हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गला थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग आवाज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और मैं एक कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे। तो हनुमंता अनबॉक्सिंग करके हैं कोई, इन्होंने मुझे कमेंट किया था, पटेल वर्सेस पांडे ब्लॉग्स, इट सीम्स दैट यू हैज डन इंटरकास्ट मैरिज विद अ ब्राह्मण एंड योर हस्बैंड इज नो मोर, सो आई बीइंग अ Brahmin can conclude that your in-laws are not supporting you neither financially nor emotionally. Can you throw some light on why intercaste marriage via a vlog? तो via a vlog means मैं व्लॉग के थ्रू शेयर कर रही हूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो क्लोज वंस हैं वो ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी जिनको आप वीडियो में देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, मैं बता दूँ सारे इन लॉज मेरे, जिनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सब मेरे सपोर्ट में हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे को सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज हुई है या ये फाइनेंशियल सपोर्ट का मामला भी नहीं है। अगर हमारी उनकी बनती नहीं है तो ये सब रीजंस नहीं है। रही इंटरकास्ट मैरिज क्यों की, तो देखिए, किसी को लाइक करना कास्ट देख के नहीं होता है। मैंने मेरे हस्बैंड को इसलिए पसंद नहीं किया कि वो ब्राह्मण है नहीं है, या वो भी पहले मुझे पसंद करने से पहले वो ये देखते कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ। जब बात लव मैरिज की होती है तो बात कास्ट की हट जाती है। तो हमने एक दूसरे को पसंद किया बिना कास्ट को देखे समझे। मैंने तो फिर भी बहुत वक्त लिया, बट मेरे हस्बैंड जो कि उस वक्त मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने वो पहले दिन से क्लियर थे कि उनको मुझसे ही शादी करनी है और मुझे बोल रखा था। बट मैंने बहुत वक्त लिया, बहुत वक्त मीन्स 2 से 3 साल ले लिए मैंने उनको ये बोलने में कि येस आई लाइक यू मोर देन अ फ्रेंड। तो उसके बाद हम एक रिलेशनशिप में आए, ठीक है। उसके बाद एक लंबा टाइम हमने बिताया साथ में। फिर आती है बात शादी की। मेरे हस्बैंड के साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमसे पहले भी उनके यहाँ इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिजेस हो चुकी हैं, बहुत सारी हो चुकी हैं। तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने पहले दिन ही बोला था कि मेरे घर में देखिए मैं संभाल लूँगा और तुम्हें अपने घर में बात करनी है, यानी कि मुझे। अब आती है मेरे घर की बात। मेरे घर में मुझसे पहले मेरे पूरे फैमिली रिलेशन कहीं भी लव मैरिज नहीं हुई थी और इंटरकास्ट मैरिज तो बहुत दूर की बात है। तो मैं श्योर नहीं थी कि मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे परिवार में। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुम एक बार बात ज़रूर करना। मैंने उनको बोला भी था कि शायद घर वाले नहीं मानेंगे। उसका रीज़न ये भी था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरे हस्बैंड का मेरे मायके का कंपैरिजन में कम अच्छा था। तो मुझे लगा कि पैसा ही होता तो शायद उस वजह से ही कुछ जोर दिया जाता घर वालों को कि चलो सब चीज़ें अच्छी हैं, कास्ट की बात है, मान जाइए। बट ऐसा भी नहीं था। बस जो प्लस पॉइंट था वो था मेरे हस्बैंड। वो पढ़े लिखे थे और जिस वक्त शादी की बात की उस वक्त उनके हाथ में एक अच्छी जॉब थी, तो हम बात कर पाए। अब बात आती है कि घर वालों को मनाया। इन्होंने अपने घर पे बात करी और मैंने अपने घर पे बात करी। और एक बात मैं बता दूं, कुछ जैसे पीछे आपने मेरी एक सिस्टर इन लॉ देहरादून से आई थी, उनकी भी लव मैरिज हुई है और उनकी शादी तो पंजाबी में हुई है। मेरी मौसी के बेटे की हुई है। मेरी मौसी मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी के बेटे की, तो उनकी भी बहू अदर कास्ट की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि मेरे हस्बैंड की एक ही सिस्टर है और उनकी शादी हमारी शादी से पहले हुई थी और उनकी भी लव मैरिज हुई है, उनकी भी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ फीलिंग्स ही हैं, जो एक बेटी के साथ ज़्यादा और एक बहू के साथ कम वाला होता है ना, वो वाला। कि अगर कोई कहे कि आपकी बेटी को ज़रूरत है आपकी और आपकी बहू को भी ज़रूरत है आपकी, तो आपकी मदर इन लॉ क्या चूज़ करेंगी? तो ऑब्वियस है कि वो अपनी शायद बेटी को ही चुनेंगी। तो मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटी बेटी है। तो और मुझे पता है कि उसको शुरुआत से ही इग्नोर किया गया, मतलब कि जैसे वो हेलो कौन दिको कम हियर।
ये देखिए सुबह सुबह के हाल। बेचारा बच्चा सो के उठा और मम्मा उसको वॉक पे ले गई और बस फिर तो तब से खेलने में लगा है। ये देखो खेल रहा है। प्रॉब्लम थी तो सिर्फ मेरे साइड थी, तो हमने अपने घर पे बात करी और मैं लकी थी कि घर वाले थोड़ा आसानी से मान गए और हमारी शादी बिल्कुल वैसे हुई जैसे हिंदू रीति रिवाज में पूरी सोसाइटी के सामने होती है, वैसे ही हुई। आप कहेंगे तो मैं फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमारा इंटरकास्ट मैरिज की वजह से लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हमारे पहले से रिश्ते अच्छे नहीं थे इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं अपने दुख को किनारे रख देती हूँ कि मेरे हस्बैंड गए या मेरी बच्ची है उसके फादर गए। एक माँ के दुख को मैं बड़ा समझ लेती हूँ, बट एक माँ जो अभी सक्षम है घर संभालने के लिए, वो अपने बेटी के लिए खड़ी हो जाती हैं कि मेरी तो बेटी है। तो यहाँ पे बात जो है वो वही है कि एक बेटी और एक बहू की। मैं 1000% श्योर हूँ कि अगर मेरी बेटी की जगह बेटा होता तो ये सपोर्ट मुझे मिल रहा होता, जिस सपोर्ट की वजह से मैं कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बेटा होता तो उसे कोई भी नहीं ऐसे छोड़ता। ये होता कि बेटे की जगह बेटा है और वो फिर नाम रोशन करेगा। ऐसा ही थॉट रखते हैं कुछ लोग अभी भी, इस ज़माने में भी। इस वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम है। ये इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। तो प्लीज़ गलत मत समझिए कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हो रहा है। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस घर में बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिज है और सब सक्सेस हैं और सबको बहुत प्यार दिया जाता है, चाहे वो दामाद हो अदर कास्ट के, चाहे वो बहुएं हों अदर कास्ट की। ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है कि दूसरी कास्ट से आए हैं तो इसलिए। और मुझे भी कभी ऐसे अदर कास्ट की वजह से नहीं फील हुआ। समटाइम्स ये ज़रूर फील हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के उतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ और उनके जैसा मेरा कलर फेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर घुमा फिरा के बातों में कभी कभी फील करा दिया जाता था कलर को लेकर के, लेकिन बाद में वो होता है ना कि जैसे को तैसा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें टाइम के साथ फिर लोगों को समझ आ जाती हैं कि वो गलत थे। बट अभी जो है मेरी जो लड़ाई है वो मेरी बेटी के लिए है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर बेटा होता तो सपोर्ट मिलता, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बेटा नहीं बेटी है। मैं बेटों को बुरा नहीं कह रही हूँ, पर बेटी है तो कुछ लोगों की असलियत मेरे सामने है और झूठे लोगों से मैं दूर हूँ। उन लोगों से मैं दूर हूँ जो शायद किसी लालच की वजह से मेरा साथ देते। तो मैं अकेले अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ और बाकी जो भी मेरा साथ दे रहे वो ही मेरी एक्चुअल फैमिली है, चाहे वो रिलेटिव्स हो मेरे और चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो मेरे मायके के लोग हों, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। बस वही मेरे अपने हैं जो मेरा और मेरी बेटी का साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से और हमें किसी तरीके की कोई परेशानी होने नहीं दे रहे हैं। बाकी रही सक्सेस होने की बात लाइफ में, खुद पे सेल्फ डिपेंड होने की बात, तो धीरे धीरे अभी मैंने शुरुआत करी है यूट्यूब पे। धीरे धीरे मैं कुछ और भी कर लूँगी, थोड़ी सी बच्ची और बड़ी हो जाए तो शायद प्रॉब्लम्स थोड़ी धीरे धीरे कम होंगी। अभी उसको संभालना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि अभी वो इतनी समझदार नहीं है। बाकी आप लोग का सपोर्ट अगर रहा तो शायद यहीं से कुछ अच्छी चीज़ें होने लगेंगी मेरे साथ, तो मैं लाइफ में कर लूँगी सब अच्छा। तो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल ऐसे रहे होंगे तो उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा कि ये इंटरकास्ट मैरिज की वजह से नहीं है। तो प्लीज़ आप इंटरकास्ट मैरिज वालों का मतलब वो मत करिएगा कि उनके साथ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर हमने तो कोई मतलब ऐसे भाग के शादी भी नहीं करी, कोई रजिस्टर्ड मैरिज भी नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दो लोगों की शादी होती है हिंदू सोसाइटी में, दो लोगों की शादी होती है, सेम वैसे हमारी शादी हुई है और हम बहुत खुश भी थे। बट ठीक है, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, उसको भी हंस के निभाएंगे। तो आप लोगों के कुछ और भी सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और जिगी को प्यार करते हैं और मुझे प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।